डोनाल्ड ट्रंप का समय तब से ही उल्टा हो गया जब से उसने ईरान पर हाथ डाला। हमने डोनाल्ड ट्रंप का डाउनफॉल ऐसा कुछ देखा कि अब पॉप भी पूरी तरह से मैदान जंग में आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अब डायरेक्ट हिट कर दिया है। क्लीन बोल्ड। पॉप को धमकाने की कोशिश की गई, वो तमाम चीजें आपको पता है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप को भगवान दिखाना, गॉड दिखाना महंगा पड़ा। दुनिया में जो ट्रंप का साथ दे रहा था वो भी ट्रंप के खिलाफ हो गया। यहां पर हीरो बनकर निकल के आए मोदी और कह दिया कि हम तो डोनाल्ड ट्रंप हमारा भाई है, माय डियर फ्रेंड। देखिए, जहां क्या कहूं, जलीलों की कमी थोड़ी है, जलीलों की टोली में जलील होंगे। पॉप ने क्या कहा वो समझिए, वो सबसे बड़ा हमला है मेरे दोस्तों। पॉप ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि ईसा मसीह ने हमसे कहा था, धन्य है वो लोग जो शांति स्थापित करते हैं। कमाल के वो लोग हैं जो शांति स्थापित करते हैं, लेकिन उन लोगों पर लानत है जो अपने सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए ईश्वर के नाम पर धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं और पवित्रता के अंधकार को गंदगी में ढकेलते हैं। युद्ध के आका, मास्टर ऑफ वॉर, यह ना जानने का ढोंग करते हैं कि विनाश करने में केवल 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसे बसाने में, बनाने में पूरा जीवन कम पड़ जाता है। वो इस सच्चाई से आंखें मूंद लेते हैं कि अरबों डॉलर मारने और तबाही पर मचाने के लिए वो नंगे हो चुके हैं, जबकि इलाज, शिक्षा और सुधार के लिए वो काम नहीं कर रहे। मुट्ठी भर तानाशाहों द्वारा दुनिया को उजाड़ा जा रहा है। आपको ये सुनने में लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बेस्ट फ्रेंड है, माय डियर बेस्ट फ्रेंड, ये उसको बोला गया है, फिट तो उस पर भी हो रहा है, लेकिन बोला गया डोनाल्ड ट्रंप को है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि व्हाइट हाउस जब पॉप को धमकाएगा, चर्च को नीचे झुकाएगा, तो वो हो जाएगा, मान जाएगा चर्च, डर जाएगा चर्च, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जनता सड़कों पर, ईसाई समुदाय सड़कों पर आ चुका है और खुद जब पॉप सामने से डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे रहे हो तो सोचिए ट्रंप का समय कितना बुरा होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति का भी बयान आया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा, ट्रंप के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो चूरन रात को सोए, सुबह उठे और सुबह उठते ही किसी भी देश को धमकी देने लगे। यह कौन सी तानाशाही है? यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लोग और अमेरिका के टॉप लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमें उसकी मेंटल स्थिति पर भरोसा नहीं है, जांच होनी चाहिए, कहीं ये पागल तो नहीं है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान मेहनत कर रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान में है, आपको पता है। अब एक तस्वीर देखिए, गलीबाफ से भी पाकिस्तान ने मुलाकात की है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जनाब गलीबाफ से मुलाकात की है। इसके बाद तमाम बातों को सुन समझकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका जाएंगे और फिर अमेरिका के सामने बातें रखेंगे। उधर ब्रिटेन भी अब परेशान हो चुका है। ब्रिटेन बल्कि तैयारी कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से बर्तानिया में खाने पीने की कमी हो सकती है, फूड शॉर्टेज हो सकती है। अब वो भाई खाना को स्टोर कर रहा है, जो खाने के आइटम है उसको स्टोर कर रहा है। जिस भी देश से वो इंपोर्ट कर सकता है खाना पानी, फूड आइटम्स, वो इंपोर्ट कर रहा है। एक खामनाई को शहीद करने का नतीजा ये है, पूरी दुनिया परेशान है। ईरान ने यही तो कहा था, हमारी रेड लाइन खामनाई है, सुप्रीम लीडर है, हाथ न लगाना, दोनों हाथ उखाड़ देंगे। आज पूरे अमेरिका को ईरान ने उखाड़ फेंका है। आप सोचिए, अंधभक्तों के लिए, अंजना ओम मोदी के लिए, गोदी मीडिया के लिए कितना बुरा समय है। इन सबने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को चमकाया था, इस चक्कर में कि इसको चमकाने के चक्कर में मोदी चमक जाएगा हमारा। गोदी मीडिया की यह लाइन हुआ करती थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी स्टेज पर आते हैं तो बिजली कड़कती है। इसके बाद वो बिजली कड़की, लेकिन इनके पिछवाड़ों में कड़की जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को जलील किया। लेकिन अगले आदमी को फील ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें?
अगले आदमी को फील ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें। आज वही गोदी मीडिया जो इजराइल अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था इस जंग में, ईरान को कमजोर दिखा रहा था, मैंने आपसे उसी वक्त कहा था इंशाल्लाह देखेंगे आप, इन तमाम पत्रकारों की टोन भी चेंज होंगी, औकात में भी आएंगे, इनके चेहरों पर हवाइयां उड़ेंगी और अपने इसी गंदे मुंह से ईरान की ये तारीफ भी करेंगे। अब वो धीरे चीजें सुनाई दे रही होंगी आपको, है ना। मेरे दोस्तों, अब अमेरिका के ये हैं पूर्व विदेश मंत्री, सेक्रेटरी। इन्होंने अमेरिकी मीडिया पर खुल्लम खुल्ला कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ट्रंप तुम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, ये जो जंग छेड़ी है तुमने, इसको तुम खत्म नहीं कर सकते, ताकत के दम पे तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें बातचीत की टेबल पर आना होगा, ईरान किसी भी हालत में नहीं झुकेगा। सोचिए, अमेरिका का पूर्व मिनिस्टर कह रहा है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान को तो छोड़ दो भाई। ईरान का दुश्मन कह रहा है कि ईरान नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें टेबल पे आना होगा और टेबल पर आकर इस बातचीत के जरिए डील करनी है। ईरान के कमांडर एंड चीफ ने कहा है, जो रजा गराफी ने कल रात कह दिया था। ईरान के कमांडर एंड चीफ ने कहा कि दुश्मन कहता है कि हमने दुश्मन के ईरान के सारे जहाजों को नष्ट कर दिया है, एयरफोर्स और नेवी को तबाह कर दिया है, लेकिन जब पाकिस्तान की डेलीगेशन कल ईरान आई तो हमने अपने एयरफोर्स के जरिए, फाइटर जेट के जरिए उनको एस्कॉर्ट किया। यह रजा गराफी आपको दिखा और बता चुका है कल रात। मेरे दोस्तों, चाइना ने सिक्योरिटी को लेकर ईरान का साथ दिया, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो अमेरिका ने बंद किया है, यह गैर कानूनी, इसे खोलना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का है, ईरान का अधिकार है और ईरान को ही कंट्रोल करना चाहिए। मेरे दोस्तों, ईरान को हर जगह जीत हासिल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्टिलाइजर्स इतने कम पड़ चुके हैं कि अब उनके दाम बढ़ रहे हैं। ईरान ने जो जो कहा था वो हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, जिस चीज से हम दो चार हो रहे थे उससे बचने के लिए हमने 100 मिलियन लीटर डीजल पेट्रोल ईंधन सिक्योर कर लिया है। आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हवा ईरान की जंग से कितनी टाइट थी दोस्तों। उधर ईरानियन ऑफिशियल एंड कमांडर्स ने कंफर्म किया है कि हमने यानी ईरान ने ड्रोन प्रोडक्शन काफी भारी मात्रा में बढ़ा दिया है। ज्यादा से ज्यादा ईरान ड्रोन बना रहा है। अमेरिका का टॉप का चैनल है CNN, उसने खुद जानकारी दी है कि इस जंग के बाद दुनिया का और खासकर चाइनीज लोगों का इंटरेस्ट ईरानियों में बढ़ चुका है और अब ईरान के म्यूजियम और पर्शिया से जुड़े हुए चीजों से वो जाकर इंटरेक्ट हो रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, ईरान का इतिहास पढ़ रहे हैं। वहीं बात करें अमेरिका के, तो अमेरिका खुद कह रहा है, अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं, आने वाले दिनों में अमेरिका में ही गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड ने कहा है कि ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट गई है, जैसे ठीक कोविड में हुआ था। आप समझ रहे हो, ये ईरान की ताकत है। खामनाई को कत्ल करके ट्रंप सोच रहा था सब कुछ ओके हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया, उल्टी गिनती अमेरिका की, यूरोप की शुरू हो गई। अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर मजबूर है। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका का कोई भी ऑफिशियल बयान जो देगा डोनाल्ड ट्रंप की ही जबान बोलेगा, क्योंकि मजबूर है, वरना डोनाल्ड ट्रंप उन्हें नौकरी से निकाल देगा। चेहरा लेकिन इनके बयान का साथ नहीं दे रहा होगा। जैसे अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर ऐलान कर रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बैरिकेड करके तब तक बंद रखेंगे जब तक हमारा मन करेगा। हम हथियारों को रीलोड कर रहे हैं, मौका अगर आया ऐसा तो हम ईरान से जंग दोबारा लड़ेंगे। ये बात पता नहीं किस मुंह से कहा होगा, नीचे से पेशाब निकल रहा होगा, ऊपर से उन्होंने ये बोला होगा, क्योंकि पढ़ के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये लाइन ये अपने मन से बोल भी नहीं सकते। बहरहाल अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान के पास नेवी नहीं है, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल नहीं कर सकता। बात वही है, जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल नहीं कर सकता तो तुम्हारा बाप कंट्रोल कर रहा है क्या? अरे जब ईरान की नेवी नहीं है, ईरान की एयरफोर्स भी नहीं है, अबे ईरान की फौज भी नहीं है, फिर भी अमेरिका की फटकर चार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं पा रहे,
वो खर्ग आइलैंड पर कूदे थे, जीत नहीं पाए हैं। अमेरिका को ईरान ने इतना बजाया है कि अब ये सिर्फ बयानबाजी में जीतने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी बेचारा हार रहा है। हजरात, एक बड़ा अपडेट ईरान में रहने वाले लोगों के लिए, और आपका कोई चहीता ईरान में रहता हो तो आप भी जान लीजिए। 21 अप्रैल 2026 से ईरान पूरे अपनी राजधानी में पूरी ताकत से सारे इंटरनेट सेवाएं खोल रहा है, इंटरनेट चालू कर रहा है। और उसी दिन से 26 अप्रैल से ही तमाम स्कूल को ऑनलाइन कर रहा है। जो अभी तक स्कूल कॉलेजेस बंद थे, ऑफलाइन तो नहीं, लेकिन वो ऑनलाइन कर रहा है। घर बैठे बैठे अब पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उधर ईरान ने दिखाया है, ये देखिए, ईरान के टैंकरों ने अमेरिका के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पर्शियन गल्फ में एंट्री की है और अमेरिका मुंह पिटाता रह गया। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने चीन का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि जिस तरह से चाइना ने हमारी मदद की और कर रहा है, हम आगे चाइना से रिश्ते और मजबूत और बेहतर करेंगे। वहीं ईरान के अंदर आतंकी हमले जारी हैं। एक टेरर अटैक में 3 ईरान के पुलिस अफसर मारे गए हैं। इजराइल की सख्ती समझिए। इजराइल ने अपने एयरपोर्ट के स्टाफ को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि अमेरिका से जो एयरक्राफ्ट हथियार लेकर इजराइल उतरा था, उस व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर फोटो खींच के किसी को भेज दिया था। ईरान को भी नहीं भेजा था, बस क्लिक करके अपने दोस्त यार को ही भेज दिया था। इजराइल ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उधर ईरान ने भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं कि वो मूसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक ने यहां तक कह दिया है कि ईरान की जंग की वजह से मिलियंस ऑफ लोग भूख की तरफ जा सकते हैं। सारी दुनिया में खाने पीने की कमी हो रही है, किसान किसानी नहीं कर पा रहा है, आने वाला समय बुरा है। मेरे दोस्तों, चाइना के अखबार भी खेल रहे हैं। लिख रहा है चाइना का अखबार कि अमेरिका रिपीट करता है जो वो डिजर्व करता है, यानी वॉर, हेट और शोर शराबा, दंगा फसाद, वो यही सब डिजर्व करता है और यही सब बोता है और वापस उसे यही सब मिलता है। ताजिकिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी है वो भी खेल रही है भाई। पूरी दुनिया में देखिए अमेरिका किस तरह से जलील हो रहा है। लिखते हैं ईरान एम्बेसी ताजिकिस्तान, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, यानी बिना सोचे बोलने वाला ये जानवर, नो सिग्नल। मेरे दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, देखिए मुस्लिम सपोर्टर नहीं है लेकिन वो हक बोल देता है। जैसे इजराइल जो गलत कर रहा है बोल देता है। यह बात नेतन्याहू को बहुत चुभती है और मूसाद एक्टिव हो गया है। मैं पहले ही फ्रांस को कह देना चाहता हूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अलर्ट रहने चाहिए, क्योंकि मूसाद CIA आपके पीछे पड़ चुकी है। रिपोर्ट यह है कि अब इजराइल ने अपनी औकात दिखाते हुए, जैसा वो हमेशा करता है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन तो नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में इमैनुअल मैक्रोन के विपक्ष की पार्टी की महिला नेता से, ये महिला नेता है, इनसे, विपक्ष की पार्टी से इजराइल के मिनिस्टर ने मुलाकात की है उनके घर जाकर। समझ रहे हो आप किस तरह से अमेरिका और इजराइल विपक्ष की पार्टी को सपोर्ट करके सरकार गिराते हैं, सरकार को कमजोर करते हैं, मुल्क को अपने कंट्रोल में करते हैं। लीजिए, आप इसी जंग के दौरान जब जर्मनी नहीं कूदा, ट्रंप का साथ नहीं दिया, लेकिन पीछे से वो पूरा साथ इजराइल का दे रहा था। $7.8 मिलियन के हथियार जर्मनी ने इस जंग के दौरान इजराइल को भेजे। उधर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। जहां अमेरिका में ये बात हो गई, वो बात हो गई, ये डील कर लेंगे, वो अभी भी हमले लेबनान पर इजराइल के जारी हैं। देखिए, सोचिए दोस्तों, 11 लोग मारे गए हैं एक बार फिर से लेबनान में, और ब्रिज को भी, जो एक गांव को शहर से जोड़ता था, इजराइल ने लेबनान में उड़ा दिया है। सारे अरब खामोश हैं, ईरान अटका हुआ है। ईरान को भी आगे बढ़ जाना चाहिए। जब सुन्नी देशों को अपने सुन्नी देश के लिए नहीं बोलना और
शिया होने की वजह से ईरान से इतनी नफरत की जा रही है तो ईरान को आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो ईरान है। मीडिया ये दावा कर रही है कि लेबनान के राष्ट्रपति ने मना कर दिया है कि हमें नेतन्याहू से बात नहीं करनी है। देखना अब ये कि सच क्या है, झूठ क्या है और आगे होता क्या है। लेबनान पे तो हमले जारी है। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।